डॉक्टर अजीत माधवराव गुपचड़े जी, सांसद भाजपा राज्यसभा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजीत माधवराव गुपचड़े जी। लॉन्ग टर्म जो है वो सब्ज बाग दिखाए गए हैं, अभी फिलहाल लोगों को क्या कुछ मिल रहा है वो इसमें समाहित नहीं है या फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अभी तक छुट्टी नहीं ली है और देश जिस रफ्तार से भाग रहा है तो वो रफ्तार मोदी जी की वजह से। इसलिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा वो छुट्टी के दिन भी हमें काम करना है, मोदी जी ने संदेश दिया है, पहला प्रश्न। दूसरा विषय ऐसा है कि कैंसर से लेके डायबिटीज तक, डायबिटीज से लेके हार्ट डिसीज तक कोई भी बीमारी हो उसको नहीं छोड़ा है। गरीब आदमी से लेके सामान्य आदमी तक, मध्यम वर्ग तक सारे लोगों के लिए राहत की सांस मिली है, किसानों को राहत की सांस मिली है। हमारे जो छात्राएं हैं उनके लिए हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बनाने का भी घोषणा किया है। यहाँ पर हमारे व्यापार हो, मछली व्यापार हो, विज्ञान हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, फार्मास्यूटिकल का हब हो, मेडिकल का हब हो, हम पूरे दुनिया में हम एक प्रकार के ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी आशंकाएं विरोधियों ने रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीबों को गरीबी रखा है, मध्यम वर्गीयों को हमेशा उनका टैक्स लेते रहे लेकिन उनके बारे में कभी सोचा नहीं है। आम रास्ते पे की जनता थी उसके बारे में, उसको हमेशा गरीब रखा है, उनके बारे में कभी सोचा नहीं है। इसलिए ये देश अभी आर्थिक महासत्ता बनाने के ऊपर 2047 का जो विकसित भारत का अर्थ संकल्प है, इसका पाया, ये बेस रचाने का काम ये अर्थ संकल्प करता है। मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का मन से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अजीत गुपचड़े जी, जब अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का बजट से पूर्व, उस अभिभाषण में किस तरीके से देश जो है गत वर्षों में किस रास्ते पर चला है, विकास के किस मार्ग पर चला है, उसका एक जो है अवलोकन करती हैं। लेकिन एक रिफ्लेक्शन जो है उसमें जो है आने वाले समय का भी, आने वाले बजट का भी होता है। और अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा भी शुरू हो रही है लोकसभा के भीतर। कितनी महत्वपूर्ण होती है चर्चा? 2 टायर शहरों के ऊपर, 3 टायर शहरों के ऊपर नजर गया है, उनका विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है। स्मार्ट सिटीज हो, जैसे हमारे श्रीरंगाप्पा जी ने बोला है, हाई स्पीड कॉरिडोर हो। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध का 7 राज्यों का सर्किट भी बनाया जा रहा है। जो गौतम बुद्ध जी हमारे इस हिंदुस्तान की विरासत है, जो गौतम बुद्ध की जो हमारे जो भावनाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई है, उसको सर्किट बनाया जा रहा है। पर्यटन में हमारे इस आयुष मंत्रालय के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आह्वान हमने सारे पूरे देशवासियों के माध्यम से हमने विदेशियों को भी आकृष्ट किया है। हमने जैसे चर्चा की थी गत बार, यूरोपियन महासंघ के साथ में जो हमारा जो व्यापार हुआ था, उस व्यापार के माध्यम से इस देश का, हमारे मोदी जी के नेतृत्व की चुनुक दिखने को मिली। उसमें कैसा हुआ है, कृषि का उत्पादन जो निर्यात हो रहा है, तो हमारा जो खेती किसान करने वाला जो किसान है, ये अभी मोटरसाइकिल पे नहीं तो अभी आगे चल के मर्सिडीज में भी बैठेगा, क्योंकि निर्यात उत्पादनों के ऊपर बहुत बड़ी राहत हमें मिली है। उससे व्यापार जो है बाहर के देशों में जाके हमारा किसान कर पाएगा। हमारा आयात जो बाजार पेट है देश का, इसमें भी कोई प्रकार का बंधन नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है यूरोपियन महासंघ के साथ व्यापार करके। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं के बारे में, मेडिकल छात्राओं के बारे में, हमारे टीचर्स के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, और हर क्षेत्र को छुआ है। मछुआरों से लेके उन्होंने हर क्षेत्र के जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर बहनें हैं उनके बारे में भी सोचा है, मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में भी सोचा है। ये लंबी रेस का अर्थ संकल्प माना जाता है। देश की प्रगति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिसर्च तक, रिसर्च में भी इसमें बहुत बड़ा बजट के बारे में सोचा गया है। इसलिए हमारा देश एक वैश्विक स्तर पर, जैसे कोविड की महामारी आई तो इसके बाद अगर हमारे देश में कोई संकट आता है तो हम हर महामारी का सामना करने के लिए सजग रहेंगे। ऐसा भी इस अर्थ संकल्प के माध्यम से एक संदेश देश को दिया गया है।